गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों आप घर पे हैं, अब आपको घर से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखना है ऑनलाइन के माध्यम से। मैं तो ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप अपने घर पे होंगे, आप सुरक्षित होंगे, ठंड से भी बचे होंगे और एक कोविड से भी बचे होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। तो चलिए अब हम लोग आज अपनी जो साइंस की क्लास है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। शायद पता नहीं कितने दिनों से आपकी साइंस की क्लास नहीं चली है, तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो साइंस का लेसन है 11वां, गति एवं समय। गति एवं समय, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे आपसे कि गति क्या होती है और समय क्या होता है। बच्चों आप अपने घर के आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को देखे होंगे जो या तो गति कर रही होगी या नहीं तो स्थिर होगी, यानी एक ही जगह पर पड़ी होगी। काफी समय से आप उसे, काफी दिनों से अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, तो वह एक ही स्थान पर अभी तक पड़ी हुई है, उसने अपना स्थान बदला ही नहीं। और कुछ ऐसी भी वस्तुओं को भी आपने देखा होगा जो हर समय अपने स्थान को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। तो यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने स्थान में कोई परिवर्तन ही नहीं करती और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने स्थान को बार बार बदलती हैं। कुछ बहुत तेजी से अपने स्थान को परिवर्तित करती हैं तो कुछ बहुत स्लो गति से अपने स्थान को परिवर्तित करती है, तो कुछ तो अपने स्थान का परिवर्तन ही नहीं करती। तो बच्चों यही है हम लोग को कॉन्सेप्ट कि अगर कोई वस्तु है जो अपने स्थान यानी अपनी स्थिति को समय के साथ क्या करे, बदले, तो उसे हम कहते हैं कि यह वस्तु क्या है, गतिशील है, यानी वह वस्तु गति कर रही है। और यदि कोई वस्तु अपने स्थान को नहीं बदलती तो उसे हम लोग कहते हैं कि वस्तु क्या है, विरामावस्था। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे गति के बारे में कि गति क्या है, यानी गति की अवस्था इस गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। और दूसरी चीज हम लोग जानेंगे विराम की अवस्था, विराम की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था। गति की अवस्था बच्चों हम लोग केवल गति को परिभाषित नहीं कर सकते, हम लोग उसकी अवस्था को परिभाषित करते हैं, क्योंकि गति को परिभाषित करने के लिए जब तक दो वस्तुएं नहीं होंगी, जब तक हम वस्तु की तुलना नहीं करते, तब तक हम गति को परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए रेस हो रही है, तो जब रेस होती है तो वहां पर कम से कम 2 लोग चाहिए। जब तक 2 लोग नहीं रहेंगे तब तक रेस ही नहीं हो सकती। उसी तरह से जब तक 2 वस्तुओं में तुलना ना हो तब तक हम इनको परिभाषित नहीं कर सकते। 2 वस्तुएं गतिशील होंगी या फिर कोई वस्तु गतिशील होगी। गतिशील का मतलब है कि वह अपनी स्थिति में क्या करेगा, बार बार परिवर्तन करेगा। अगर किसी वस्तु की स्थिति में लगातार समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गति की अवस्था, और नहीं परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विराम की अवस्था। तो इसका मतलब है कि जब तक 2 चीजें नहीं होंगी तब तक हम परिभाषित नहीं करेंगे। कैसे, क्या चल रहा था, एक रेस हो रही है, उस रेस में एक ही व्यक्ति है। अब रेस शुरू हुई, उसने दौड़ना शुरू किया, पहला कौन आएगा और लास्ट कौन आएगा, रेस में पास कौन होगा, यानी जीतेगा कौन, हारेगा कौन, और रेस कब समाप्त होगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी निर्धारित नहीं है। उसका मन करेगा तो बीच में बैठ जाएगा, थक गया है थोड़ा आराम कर ले चलेगा,
1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पहुंचता है, वही तो अकेला है। तो चाहे वो तुरंत रेस को खत्म कर दे, चाहे कई दिन बाद करे, कहेगा उसका मेरा मन ही नहीं है, मैं जाऊंगा बाद में पूरा करूंगा रेस, तब भी रेस चल रही है। तो इस तरह से एक अकेले व्यक्ति में रेस नहीं हो सकती जब तक 2 लोग ना हो। उसी तरह से हमें अगर गति की अवस्था को परिभाषित करनी है तो हमें कंपैरिजन करनी पड़ती, तुलना करनी पड़ती। कोई चीज गतिशील अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है तो हम अपने आप से तुलना कर लेते हैं कि मेरे स्थिति तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये गतिशील है। अब मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं किसी चीज से कंपैरिजन करूंगा, पृथ्वी से कंपैरिजन कर लूंगा, जो मेरा ये धरातल उससे कंपैरिजन कर लूंगा, दीवार से कंपैरिजन कर लूंगा कि दीवार एक परिस्थिति में मैं भी हूं, वैसे ही हूं, इसका मतलब विरामावस्था में। तो गति की अवस्था यानी विरामावस्था का यही मतलब है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गति की अवस्था। जैसे आप अपने मित्र के साथ घूमने जाते हैं, सभी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कोई व्यक्ति जो कार चला रहा है, कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, फैन चल रहा है, हवा चल रही है, ये क्या है? गति की अवस्था। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनके पहले हम चलता शब्द यदि लगा दें तो ये पता चल जाएगा कि क्या है, गतिशील है। चलता हुआ पंखा, चलती हुई साइकिल, चलता हुआ कार, चलती हुई गाड़ी, ठीक है। अब एक मत कह देना चलता हुआ पहाड़ कहाँ चलते हैं, पहाड़ नहीं चलते, ठीक, इसलिए आप पहाड़ नहीं कहेंगे, चलता पहाड़। रुका हुआ शब्द कह सकते हैं। अगर हमने कह दिया रुका हुआ पहाड़ तो किसको दिखाएगा? वो विराम की अवस्था को दिखाएगा। रुका हुआ, रुकी हुई कार, रुका हुआ पंखा, ये जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं, ये दीवार, ये व्हाइट बोर्ड, ये कॉपी किताबें, ये डेस्टर चॉक, ये जो बेंच डेस्क जिस पे आप बैठते हैं, सब तो रुका हुआ ही है। आप आइएगा इसमें देखिएगा सब कुछ ऐसे रुका हुआ पड़ा है, कोई चला ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब विराम की अवस्था में यानी कि गतिशील। अब हम लोग इसके बाद से जानेंगे गतियों के प्रकार क्या है, ठीक है। ये तो हम लोग जान लिए विराम की अवस्था क्या है, गति की अवस्था क्या है। गति की अवस्था मतलब जो वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और विराम की अवस्था का मतलब जिसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। हम लोग इसकी जान रहे हैं। अब गति के प्रकार हम जानेंगे, ठीक है। गति के प्रकार, गति के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोशन। बच्चों गति के तो बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ गति के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग सारे प्रकारों को लिख ले रहे हैं, उसके बाद से हम लोग बारी बारी से के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति। दूसरा है आपका वृत्तीय गति। तीसरा आपका है आवर्ती गति या घड़ी गति कर सकते हैं, दोलनी गति भी होता है, दोलनी गति, ठीक है। याद देख लीजिए, पहला स्थानांतरित गति, फिर वृत्तीय गति है, दोलनी गति, चौथा नंबर आवर्ती गति, पांचवा नंबर अनावर्ती गति, छठवां नंबर, एक छठवें नंबर की गति होती है ना यादृच्छिक जिसे कहते हैं, एक समकालिक भी होती है, समकालिक गति। सातवां नंबर यादृच्छिक, सातवां नंबर आपका है यादृच्छिक। इस 7 प्रकार की गतियां बच्चों इसमें डिफाइन की गई।
पहला है स्थानांतरी गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलनी गति, चौथा है आवर्ती गति, पांचवा है अनावर्ती गति, छठवां है समकालिक गति, सातवां है यादृच्छिक गति। स्थानांतरी गति का मतलब होता है कि कोई अगर वस्तु है और वो क्या कर रहा है, कोई वस्तु है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। अगर सभी कण समान समय अंतराल में सब समान दूरियां तय करें, सभी कण की बात है, पिंड की नहीं, ठीक है। सभी कण यानी कि किसी पिंड के का प्रत्येक कण की जो सापेक्षिक विस्थापन होता है, यानी उन कणों के बीच में जो सापेक्षिक दूरी होती है, वो सब समान अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। तो उससे हम लोग कहते हैं स्थानांतरीय गति। यह एक सीधी रेखा में हो सकती है, ठीक है। एक सीधी रेखा यानी एक सीधी रेखा होती है, ये उसी में गति होती है। सीधी रेखा में होने वाली गति भी स्थानांतरी गति का है। उदाहरण है जैसे चलती हुई ट्रेन की गति। ट्रेन देखे हैं, एक सीधी पटरियां होती हैं, उसी सीधी पटरियों पर क्या होती है, गति होती है। कोई ढालू तल है, ऐसे तिरछा, कोई ऐसे तिरछा तल है, अगर इस पर क्या है, कोई पिंड है ऐसे सरका है नीचे की तरफ, ये भी गति क्या है, स्थानांतरी गति है, ठीक है। तो यानी एक सीधे तल में अगर कोई गति हो रही है, सीधी रेखा में गति हो रही है, स्ट्रेट लाइन जिसे कहते हैं, तो वही गति क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी स्थानांतरी गति, ठीक है। ये स्थानांतरी गति हुई। उसके बाद से वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति का मतलब है कि अगर कोई पिंड ऐसे वृत्तीय पथ पर, मतलब ऐसे गोल गोल अगर गति करना शुरू कर दे, तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे बड़ा वाला झूला देखें, बड़ा वाला झूला झूले हैं ऐसे गोल सा, वो गति कैसी होती है, बड़ा वाला झूला एकदम गोलाकार होता है, तो उस गति को भी हम लोग कहते हैं कि ये वृत्तीय गति है। यानी बड़े वाले गोल गोल झूला जो झूलते हैं वो भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि वह एक वृत्तीय पथ पर गति होती है, इसलिए उसको लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जितने चौराहे होते हैं सब कैसे होते हैं, वृत्ताकार पथ होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी चौराहे पर कोई वाहन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी गति भी क्या होता है, वृत्तीय गति होती है। साइकिल का पहिया जब आगे बढ़ता है तो भी क्या होता है, साइकिल के पहिए पर अगर कोई कीचड़ चिपक जाए, साइकिल का पहिया आगे बढ़ रहा है तब तो स्थानांतरी गति, लेकिन साइकिल के पहिए पर कोई कीचड़ चिपक जाए तो साइकिल का पहिया गोल गोल घूमेगा, तो उसकी गति भी क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। पंखे की गति, आप देखिए ना, पंखा ऐसे गोल गोल घूमता है, उसकी भी गति क्या होती है, वृत्तीय गति होती है, ठीक है। अब इसके बाद से तीसरे नंबर पर हम लोग का है दोलनी गति। दोलनी गति का मतलब है कि जब कोई वस्तु अपनी मूल स्थिति के इधर उधर, अपनी मूल स्थिति के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो उस गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। जैसे सरल आवर्त, जैसे सरल लोलक का मतलब है ऐसे किसी पिंड को बांध करके आप ऐसे लटका दिए हैं और इसको उठा के हाथ में छोड़ेंगे, ये क्या करेगा, ऐसे गति करेगा, ऐसे इधर गति करेगा, यानी यहां से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, वो बार बार अपनी गति को क्या करेगा, दोहराएगा। तो जब कोई अपनी एक निश्चित स्थिति के इधर उधर अपनी गति को जब बार बार दोहराता है, तो उसकी गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति है, किसी डोरी में उत्पन्न कंपन है, किसी वृक्ष की टहनियों की गति, ये सब दोलनी गति का उदाहरण है, ठीक है। अब तीसरे प्रकार की गति हो गई, अब ये आवर्ती गति। आवर्ती गति में क्या होता है, समय बाउंडेशन होता है, यानी कि अगर कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि हर एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद अपनी गति का क्या करता है, अनुसरण करता है।
यानी एक निश्चित समय के बाद फिर से आएगा, अपनी स्थिति को बार बार दोहराएगा, हर बार वह एक बिंदु से क्या होता है, गुजरेगा। तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं, ये जो गति है वह एक आवर्ती गति है। यानी कि एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराए, अपने पथ का अनुसरण करे। ये भी अगर सरल दोलन की बात करें, दोलनी गति है, ये आवर्ती गति का भी उदाहरण हो सकता है। क्योंकि अगर दोलन को यहाँ पर लाके छोड़ेंगे, यहाँ से हमने उठा के यहाँ छोड़ा, ये इसकी माध्य स्थिति हो गई, तो यहाँ से छोड़ा जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये वापस अपने इसी स्थिति से इधर जाएगा, फिर वापस यहीं पर आएगा। ये बार बार इसे क्या करेगा, अपनी गति को दोहराएगा। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, ये भी दोलनी गति है, एक प्रकार की आवर्ती गति, क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर एक साल में पूरा करती है, फिर अगले साल सूर्य का चक्कर लगाती है, फिर अगले साल चक्कर लगाती है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक प्रकार की दोलनी, ये भी एक प्रकार क्या है, आवर्ती गति। यानी कि जिसमें जो समय होता है निश्चित होता है, यानी कि कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए, अपने उसी पथ का अनुसरण करे, तो उससे हम लोग कहते हैं आवर्ती। और ये जो है अनावर्ती, पथ को तो दोहरा सकती है, लेकिन वह क्या करती है कि वहां पर कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, समय की निश्चितता नहीं होती है। यानी कि जब कोई पिंड इस प्रकार से दोलनी गति करता है कि जो समय होता है वह अनिश्चित हो, समय क्या हो, अनिश्चित हो, यानी कि समय का कोई पाबंदी ना हो, चाहे समय ज्यादा लगे चाहे समय कम लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो हम इस प्रकार की जो गति होती है उसे कहते हैं कि ये अनावर्ती गति है। ठीक है, तो वो अनावर्ती गति कहलाएगी। अनावर्ती गति का मतलब है कि जो आवर्ती गति ना हो, ये आवर्ती गति ना हो। आवर्ती गति में उसी पथ का अनुसरण एक निश्चित समय के बाद हो रहा था, यहाँ पर समय निश्चित आपका नहीं होगा, वो किसी भी टाइम उसको पूरा कर सकती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती गति। ठीक है, अनावर्ती गति में जैसे जिसमें समय निश्चित ना हो, जैसे भूकंप, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है कि लैंडस्लाइड से रिलेट करते हैं, जैसे पहाड़ वहाड़ होते हैं ना, तो बड़े बड़े टीले होते हैं, घास होती है या फिर ऐसे वो स्लिप कर जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ क्या होते हैं, स्लिप कर जाते हैं। तो जो पहाड़ स्लिप करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं भू माने भूमि, स्खलन मतलब कि स्लिप कर जाना। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग। ठीक, तो भूस्खलन का मतलब ये होता है, तो ये भी क्या होता है, इस जो गति होती है वो और अनावर्ती होती है, इसमें कोई समय बाउंडेशन नहीं रहती। भूकंप भी वही है। ठीक है, इसके अलावा तूफान वगैरह होते हैं, तूफान में भी यही चीजें होती हैं, अनावर्ती गति के उदाहरण है। अब इसके बाद समकालिक गति। समकालिक गति में क्या होता है, घूर्णन गति भी शामिल होती है। घूर्णन यानी कि जैसे साइकिल का पहिया है, साइकिल का जो पहिया है वो घूर्णन गति के साथ साथ स्थानांतरित गति भी करता है, यानी स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। और एक निश्चित समय के बाद क्या करता है, अपनी गति को बार बार दोहराता है, यानी एक अक्ष के परितः क्या करता है, वह अपने गति को बार बार दोहराता है। तो उससे हम लोग कहते हैं साइकिल समकालिक गति, यानी साइकिल के पहियों की गति जो हो गया, पेंच को जब कसते हैं गोल गोल तो भी जो गति क्या है, समकालिक गति होती है, यानी कि समान समय अंतराल में गतियां पूरी होती है। यादृच्छिक गति का मतलब है कि इसमें कैसे भी गति हो सकती है, कोई निश्चित समय अंतराल नहीं, कोई निश्चित पथ नहीं, जिसका जैसे इच्छा गति कर रहा है बस उसका स्थान परिवर्तित होना चाहिए। जैसे फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी, तो फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी वो इसी में अनियमित गति करते रहते हैं। तो जब अनियमित गति करते रहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन, अचानक से घटित होने वाली घटियां कि कब खिलाड़ी इधर हो जाएगा, कब खिलाड़ी इधर हो जाएगा, कब खिलाड़ी आगे हो जाएगा, कब खिलाड़ी पीछे हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं रैंडमली मोशन, यादृच्छिक गति। ठीक है, ये तो यादृच्छिक गति हुई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं चाल से संबंधित चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये तो गति के प्रकार हो गया, स्थानांतरित गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, दोलनी गति हो गया, अनावर्ती गति हो गया, समकालिक गति हो गया और यादृच्छिक गति हो गया। तो बच्चों आपको इसके मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है, उस पीडीएफ को आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा,
आपको मैं टॉपिक एक समझा दे रहा हूँ, वीडियो को देख करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अपनी किताब अपने सामने रखिएगा, अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा और उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से आप बताइएगा, मैं आपको फिर से उसको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों।